हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स पे। देखो, आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा कि किस तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई है। पानी में डूबने के कारण डेथ हुई है और ये पानी में डूबने के लिए वो किसी नदी नाले में नहीं गए, किसी समुद्र के किनारे नहीं गए, बल्कि कोचिंग सेंटर में जो वो बैठ के स्टडी कर रहे, लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे, तब उनकी मौत हो जाती है, डूब की मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम में लूप होल हमें सामने दिखाई देता है। साइड बाय साइड हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है यूपीएससी का, ये कैसे चल रहा है, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भेड़ बकरी की तरह दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। सभी को आईएएस ही बनना है और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो चाहती क्या है, बच्चे की पोटेंशियल क्या है, बिना इसकी जांच पड़ताल किए हुए, बिना अपने स्टेमिना को, बिना अपने पैशन को पहचाने हुए बस हम रील्स देख करके आईएएस बनने का सपना देखते हैं कि आईएएस का मतलब पावर। और कुछ ऐसे प्रसिद्ध महानुभव हमारे यहाँ हैं जो कहते हैं कि जीवन में एक बार आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। इस कारण से जो गरीब किसान का बेटा है वो भी आईएएस बनने का सपना देखता है। फादर भी उसके यही सोचते हैं कि खेत बेच के बच्चे को पढ़ा दें तो आईएएस तो बन जाएगा और आईएएस बनने के बाद तो वो सारी गरीबी दूर कर देगा। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है यूपीएससी में, जितना झोल झाल चल रहा है, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर 1 में देखते हैं रिसेंट न्यूज़ क्या है। देखो, जो रिसेंट न्यूज़ है वो यही है कि 3 स्टूडेंट की डेथ हो गई। बेसमेंट में वो पढ़ रहे थे। जो बेसमेंट है, जो पूरा बिल्डिंग था, वो बिल्कुल ही नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता था और वहाँ पे जो एमसीडी है, क्योंकि आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर एक तरह से गवर्नेंस क्राइसिस चल रहा है। तो जो एमसीडी है वो किसी का सुन नहीं रही है। वैसे भी वहाँ मौसम खराब होने पे दिल्ली में जो भी रहता है वो उसको पता है कि कैसे बारिश के टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अभी बच्चे जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के वो निकाल रहे हैं, रोड मार्च कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, बाहर निकल निकल करके आ रहे हैं। ऑल्दो ये पीक टाइम है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 3 स्टूडेंट हैं, एक बिहार से हैं, एक यूपी से हैं और एक जो है केरला से हैं। देखो, जो बिहार से औरंगाबाद की रहने वाली है तान्या सोनी, ये, और दूसरी जो है श्रेया यादव, ये अम्बेडकर नगर से। देखो, ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ आइडिया नहीं था। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पीएचडी करने वाला एमफिल किया हुआ बच्चा है, जेएनयू से पास आउट है और ये केरल का है। तो ये सभी बच्चे कहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं राउज आईएएस के में एडमिशन लेकर के। ये वहाँ बेसमेंट में पढ़ रहे थे। बेसमेंट में जो कि पानी भर जाता था हमेशा। ये वहाँ पे जैसा बच्चों ने बताया कि लिखित शिकायत दी गई थी और उसके बावजूद भी उसे दूर नहीं किया गया था। इससे पहले भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी और वो भी इसी कारणों से डेथ हुई थी, बिल्डिंग में सही व्यवस्था नहीं होने के कारण। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बिल्डिंग में आग लगने के कारण भी स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं। अब चूंकि 3 बच्चे की डेथ हो गई है और फिर ये बच्चे रोड में निकल आए हैं तो आपके सामने ये न्यूज़ है। अदरवाइज तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और कितने सारे बच्चे डेथ हो रही है, उनकी सुसाइड कर रहे हैं वो प्रेशर के कारण। वो तो बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं होती है। लेकिन चलिए, चैप्टर 1 में जो हमने देखा कि रिसेंटली यही चीजें चल रही हैं, लेकिन चैप्टर 2 में हम पोल खोल करेंगे। अब पोल खोल क्या है? देखो, पोल खोल में गवर्नमेंट हमारे सामने नहीं है। पोल खोल में हमारे सामने टीचर्स हैं। ये वो टीचर्स हैं जिनके नेम पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं और अभी ये ट्रोल भी हो रहे हैं। चैप्टर 2 में हम देख रहे हैं कि यूपीएससी के जो छात्र की मौत हुई है उसके ऊपर इन सभी जो फैकल्टीज है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि विकास देवीकृति हो गए, अवध ओझा सर हो गए और तनु जैन मैम हो गई और खान सर हो गया। ये काफ़ी न्यूज़ में है और बच्चों इनसे सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब कब बोलिएगा? अब तो बताइए, अब सिस्टम पे तो बोलिए। क्योंकि ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम जो है ये इन्हीं का बनाया हुआ है ना। और ये सिर्फ सिस्टम यानी जो गवर्नमेंट का और सिलेक्शन का सिस्टम है उस पर ही ज्ञान बांटते रहते हैं। अभी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी दुकान चलती है इन्हीं के ऐसे बोलने से। ठीक है, जब इनकी जो बोलती है वो बस इसी कारणों से ये अपनी दुकान को चला पाते हैं। सुनने में बड़ा हार्ड लाइन है बट ये है, सच्चाई है। देखो, मैं थोड़ी सी और डिटेल में बताती हूँ, एक एक करके मैं बताती हूँ इन सभी के बारे में, क्योंकि ये सभी जो है सिर्फ बच्चे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे वो एडमिशन ले, इस पे इनका फोकस रहता है, रिजल्ट पे फोकस नहीं रहता है। विकास दिव्यकृति सर, पहले इनका सिलेक्शन हो चुका था और उसके बाद ये जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ने के बाद ये दोबारा जब एग्जाम देते हैं तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और ये फिर कोचिंग सेंटर में उतर जाते हैं। क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इंग्लिश का इशू आता है और उस समय से ये इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश को लेकर के बहुत चर्चा में रहते हैं। वंस अपॉन टाइम मैं भी एक बार इनसे इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि ये जो इनकी बात करने की शैली है और जो जिस तरीके से ये बात करते हैं
वो बहुत ही अद्वितीय है। तो ख़ैर ठीक है, पर्सनैलिटी में दम है, लेकिन जो फ़ोकस है वो बिल्कुल बिज़नेस है ना? आपको आईएएस बनाना नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझिए। और दूसरा सर बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, आईएएस निकालना बहुत आसान है, फलाना ढिमाका आसान है। और विकास द्विवेदी सर तो ये भी कह जाते हैं कि जीवन में एक बार आपको आईएएस बनना चाहिए। अगर एक बार आईएएस बनना चाहिए ऐसा जुमला, माने आईएएस अगर नहीं बने, सॉरी, मैं कोट कर रही हूँ कि एक बार आपको जीवन में यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। भले आप आईएएस नहीं बने पर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो एक बार अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा तो किसको पढ़ेगा? आपको पढ़ेगा, क्योंकि उसने आपसे सुना है। तो आपको पढ़ने के लिए एक बार आपके एडमिशन भी कर लेगा वहाँ पे जा करके, भले जैसा भी कोर्स ले, वो आपका कैप्सूल कोर्स ले या जो भी कोर्स ले, या सिर्फ मेंस के लिए आया, सिर्फ प्री के लिए आया, पूरा पैसा दे करके आपका कोर्स ज्वाइन करेगा। आपकी दुकान तो चली ना। और वो बच्चा सीख लिया कि हाँ, ये इसमें ये होता है, ये हिस्ट्री में होता है, ये ज्योग्राफी का नॉलेज है, ये पॉलिटी का नॉलेज है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इस तरह की चीज़ें उसने सीख लिया, आर्टिकुलेशन उसने सीख लिया, भले उसको सिलेक्शन हो या ना हो। पर ये आप सोच रहे हैं कि आपने उसके ज़िंदगी के 3 साल खराब किए? कम से कम आपने 3 साल खराब किए। लेकिन इसके लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। रेदर कि वो उस पोटेंशियल का कहीं और यूज़ कर पाता। पर वो आपसे इंस्पायर होकर के कि एक बार तो आदमी को यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। तो मतलब जो यूपीएससी का तैयारी नहीं करता वो सही आदमी नहीं है। मतलब उसका उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा नहीं होता। मतलब वो अच्छा, उसका एक जो सोच है, उसके जो विचार है, बहुत हाई नहीं हो सकती। कब तक? जब तक कि वो आईएएस की तैयारी नहीं करता है। अब दूसरे सर के बारे में मैंने बता दिया, खान सर। खान सर तो पता नहीं कब कैसे मार्केट में लॉन्च हुए के समझ में नहीं आता। ये यूट्यूब से चमके हैं, लोकल ग्राउंड पे ये पढ़ाते थे। और इनकी जो पढ़ाने की शैली है, इसमें ये महिलाओं को बहुत टारगेट करते हैं, जो पर्सनली मुझे बहुत खराब लगता है। क्लास में पढ़ाते-पढ़ाते लड़कियों को ससुरी कहते हैं, फलाना ढिमाका क्या-क्या कहते हैं पता नहीं। उसके बाद लड़कियों को ये शिकारी भी कह देते हैं, क्योंकि लड़कियाँ जो है बाल हेयर स्टाइल बनाती हैं, काजल लगाती हैं, मेकअप करती हैं। तो वो ये डायलॉग मारते हैं कि ये जो है शिकारी हैं, दाना डालेंगे मगर फँसना नहीं। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही खराब लगता है सुनने पे। पर पता नहीं लोग इसे बहुत एंटरटेनिंग लेते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में आए थे जब 2020 कोविड के टाइम पे चल रहा था न्यूज़ कि ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो ये मैं आपके सामने जी हिंदुस्तान का लगाई हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें ये कहते हैं, नहीं हम तभी बताएँगे जब मेरा इतना मिलियन सब्सक्राइबर होगा। मतलब एजेंडा क्लियर है। नाउ अभी ये सभी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखो जो खान सर है ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे मज़ाकिया-मज़ाकिया पढ़ाने के कारण जो है ना बहुत न्यूज़ में रहते हैं, लोगों के बीच में बने रहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो भी, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी इनका एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान को इतनी गाली देते हैं और इंडिया वाले को ये चीज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है, जिसका यूपीएससी से कोई संबंध नहीं है। यूपीएससी के लिए पाकिस्तान सिर्फ़ एक पड़ोसी देश है और उनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस है, उस पे फ़ोकस करना है। अब ये ताना-बाना जो ये बनाते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है किसी भी एग्ज़ाम से। लेकिन फिर भी देखो जो यूज़र्स हैं वो इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं। नाउ मैंने बताया आईएएस बनना बहुत आसान होता है, ऐसे रील्स आप देख-देख कर के मोटिवेट होते हो और इस तरह से आप इनके जाल में फँस जाते हो, असली शिकारी ये हैं। नाउ जो चैप्टर 3 है वो आई ओपनर है। कैसे आई ओपनर है समझिए। देखिए जो जब आप दिल्ली पहुँचोगे आपको सिर्फ़ कोचिंग सेंटर्स दिखाई देंगे और इस कोचिंग सेंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मतलब भूल-भुलैया सा लगेगा, कौन अच्छा है, कौन खराब है। फ़ीस स्ट्रक्चर सबका वैसे ही है, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, 1,20,000, मतलब 1,20,000 ऐसे ही चल रहा है, 2,20,000 ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूशन का दाम है। और जो बच्चे की डेथ हुई है वो भी 1.65 लाख रुपीस दे करके एडमिशन ले करके फिर वो अपनी जान गँवाए हैं इंफ्रा के कारण। थोड़ा-सा और हम जानते हैं, एक तरफ तो महँगे कोचिंग सेंटर है, दूसरी तरफ कुछ सस्ते कोचिंग सेंटर्स भी हैं। देखो मेरा एजेंडा इनका नाम आपके सामने रखने का इसलिए कि आप मैटर को समझें। क्योंकि देखो ये 13,000, 7,500, 15,000 ये तो 17,000 आपको दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली में 17,000 नहीं 9,000, 10,000 पे ये पढ़ाते थे। और हालाँकि मैं इनके बारे में नहीं कह रही हूँ, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं जो सस्ते कोचिंग सेंटर में फ़ेमस हैं। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह। एक खुद जिसने आईएएस क्रैक किया है, दूसरा वो व्यक्ति जिसने कभी आईएएस की परीक्षा नहीं दी है। जो सर हैं मिस्टर खान सर, ये कभी आईएएस की परीक्षा नहीं दिए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने 100 बार इंटरव्यू में कहा कि उनको डिफेंस में जाना था, नहीं हो पाया, बैड लक उनका, वो पढ़ाने लगे और पढ़ाते-पढ़ाते इतना फेमस हो गया और जो इनकी जर्नी है सबके सामने है। एक बात सोचिए, 7,500 रुपया लेकर के आप जो पढ़ रहे हैं, आपको लगता है गरीब आदमी जो काम करता है, उसको लगता है कि अगर हम 7,500 रुपया, 9,000, 10,000 फ़ीस जमा करके आईएएस की तैयारी करेंगे, तो हम आईएएस बन जाएँगे। जानते हो होता क्या है? होता ये है कि पहला जो साल होता है, वो 7,500 8,000 रुपया, 9,000, 10,000 लेके आप पढ़ लेते हो, वो आपको सिर्फ़ सिलेबस का 20-30% पढ़ाते हैं। आपके जो मार्क्स आते हैं, वो लगता है कि अरे यार! इतना मेहनत किए तो हम इतना मार्क्स ले आए हैं, थोड़ा-सा और मेहनत करेंगे तो अगले साल प्री पास हो जाएँगे। फिर वो एडमिशन लेता है,
फिर उसका अटक जाता है, फिर तीसरा एडमिशन लेता है, तो इस तरीके से वो 50,000 के आसपास, 40,000 50,000 वो खर्च कर चुका होता है। और इस तरीके से वो मे बी कोई स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत करी हो तो वो मेंस लिख लेता है। मेंस लिखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी का डिमांड बहुत हाई है। इवन ये लोग जो पढ़ाते हैं, इनका जो तरीका होता है पढ़ाने का, इसमें डायरेक्टली ये एमसीक्यूज़ वगैरह और जो छोटे-छोटे मतलब ट्रिक्स होते हैं उस पे चलते हैं, एंटरटेनिंग चीज़ों को पढ़ाते हैं, जिससे जैसे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर हो सकता है यार। आज की डेट में आईएएस का एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं है। प्री क्वेश्चंस पढ़ने में 1 मिनट से अबव समय लग जाता है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं। इवन जीएस का क्वेश्चन यू कांट सॉल्व एक बार अगर आप रीडिंग कर लेते हो तो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ लर्निंग की जरूरत होती है। तो इस तरीके से 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना में नहीं हो पाता है। और ये 4,000 5,000 रुपये लेकर के एक तरफ पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों रुपीज लेके पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो ये एक जुमलेबाजी चल रही कोचिंग के नाम पे, जिसमें बच्चे खींचे चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखो, जो सर हैं वो खुद क्लियर किए हुए, तो इनका कंटेंट से लेकर के जो भी, मैं इनका एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, बट चूंकि इनके पास एक्सपीरियंस, इन्होंने क्लियर किया है। एक बार आप इनके हेल्प ले सकते हो कि हाँ भैया हमने खुद से मेहनत किया है, थोड़ा हेल्प ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ गांव गांव के बच्चे 7,500 रुपया दे करके आईएएस बनने की सोच रहे हैं, और तीसरी तरफ ऐसे अमीर घराने के लोग हैं जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी चीज़ों का यूज़ करके आईएएस बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। बाद में मालूम चलता है सिलेक्शन के बाद, और जॉब, मतलब सोचिए ये सर्विस में है, ट्रेनिंग आईएएस है, तब ऐसे ऐसे लोगों का नाम आपके सामने आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम में लूप होल है। आए दिन आप देखते हो कि सेवरल स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड करते हैं, जिसमें यूपीएससी वाले की भी संख्या रहती है। भारत में इतने सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इतना पढ़ने के बाद कैसे सुसाइड कर सकता है कोई? उसके पीछे यही है, यही वो लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। आपकी पोटेंशियल आपको पता नहीं चल पाती, आप चाहते हो ज्वाइन करते हो, खेत बेच के पैसा जमा करते हो, ज्वाइन करते हो, और सेवरल अटेम्प्ट के बाद आपका कुछ नहीं होता और आप सुसाइड करते हो। या फिर आप अनएम्प्लॉय दिखाई देते हो, क्योंकि आईएएस बनने का वैल्यू है, आईएएस की तैयारी का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। आप आईएएस की तैयारी करके आप नॉलेज गेन कर सकते हो, बट वो नॉलेज के आधार पे आप हर जगह जॉब नहीं ले सकते हो कि हाँ हमने 5 साल तैयारी की, हमको जॉब दे दो। नहीं, नहीं मिलता है। एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पोटेंशियल लॉस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं डैमेज करती हैं, तो इस पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये आपको भी सोचना है। रिसेंटली हमने देखा कि जो संजीव चोपड़ा, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे लबासना के, उन्होंने भी इस पे बात कही है कि जो सिस्टम में लूप होल है, मतलब सेवरल अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट्स जो है, ये बहुत ही खराब है। तो मैं भी इस पक्ष में हूँ कि अटेम्प्ट कम होने चाहिए। थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशन टाइट होना चाहिए, जिससे कोचिंग सेंटर जो 4,000 5,000 वाले चल रहे हैं वो बंद हो एटलीस्ट, है ना? कि 200 रुपया में आपको यूपीएससी के लिए हम पढ़ा दे रहे पॉलिटी। समझ में आ रही बात? कितनी बड़ी बात है ये। तो ये कोई भी तैयारी करना चाहेगा, ठेला वाला ठेला जो पे जो काम करे वो भी तैयारी करना चाहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं कर सकता, मैं ये कह रही हूँ कि सच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है ना? ये सब मिथ क्रिएट करके बीच में आके पैसा लूट के जा रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। सो बी अवेयर। आपको अगर तैयारी करनी है तो बिल्कुल सही चीज़ों को पकड़िए, सिलेबस को समझिए, यूपीएससी वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और बिना कोचिंग सेंटर के भी आज की डेट में आप गूगल और यूट्यूब के सहारे से बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और ये कोचिंग सेंटर जिनका खाना से लेकर के रहना और जिनकी फ़ी, सब कुछ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग जा रहे हैं और मतलब सब कुछ लॉस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट उनको एक फोकस, एक विजन तो मिलेगा कि उन्हें करना क्या है। तैयारी करने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तैयारी कैसे करनी है उस पर विचार आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस की जैसी सोच भी आपकी होनी चाहिए, और नहीं है तो डेवलप कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।